हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। जो तैयारी चलेगा दोस्तों वो 12,199 पद के लिए चलेगा जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का आया है। देखिए दोस्तों, इस पुस्तक में टोटल 5,000 बहुविकल्पिक प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एमसीक्यू में है, समान अध्ययन का पुस्तक है ये, और सिर्फ ये एसएससी नहीं बाकी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है और एक प्रैक्टिस सेट में मात्र 50 क्वेश्चन है। ठीक है, और एनसीईआरटी पर आधारित है ये बुक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गोविंद रनाडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? इसका आंसर हो जाएगा सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड लिंगपो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? इसका आंसर हो जाएगा डी, लिबरल पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पर उन्नों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंडको उपनिषद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? इसका आंसर हो जाएगा ए, महायान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा सी, इबादत खाना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इसका आंसर हो जाएगा सी अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नल्लामलाई पहाड़िया, जवादी पहाड़िया, नीलगिरी पहाड़िया, अन्नामलाई पहाड़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा बी कोसी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अणु उर्वर हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी लेटराइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका आंसर हो जाएगा एक क्यूनन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार? इसका आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा बी, धूलकण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण यौगिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दाब का विमीय सूत्र है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ml का पावर -1 t का पावर -2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जॉव शेल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा एक, कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सेरेब्रम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखाई देता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। इसका आंसर हो जाएगा भी आर्कियोटेरिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, O2।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत का राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत की संसद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में विधि के समता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटेन के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भाग 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों इसका मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है। चलिए देखते हैं। देखिए, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची, ठीक है। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची, ठीक है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड मैकेले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गुलाबी क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, IMF और विश्व बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1949 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वीटी सावरकर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आयकर है। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मलखम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निपख आंदोलन के प्रवक्ता थे?
इसका आंसर हो जाएगा सी, दादू दयाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्रकमा सिक्का किसने चलाया? इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रीको ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव हो जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। इसका आंसर हो जाएगा एक, खादर। अगला क्वेश्चन देखिए, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, थर्मोक्लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बेसल मापदंड संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बैंकिंग क्षेत्र से। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अर्नल्ड टैम्बी ने। देखिए दोस्तों, यहीं पर ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।